हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो हॉस्टन मॉडर्न परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में मनोविज्ञान के सभी चैप्टर को मिलाकर आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 2 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो जो बालक है वो मुख्य रंगों की पहचान प्लस अक्षरों की पहचान, है ना, मुख्य रंगों की पहचान और अक्षरों की पहचान कब से करना स्टार्ट करता है? तो 5 वर्ष की आयु से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 2। मनोविज्ञान विषय के एक विशिष्ट व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए अपराध मनोविज्ञान, ऑप्शन बी सैन्य मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी खेल मनोविज्ञान। तो व्यवहारात्मक रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन सी जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, व्यवहार के बारे में हम देखते हैं, है ना, कि जब कि बच्चा जो है वो कब क्या कैसे करता है ना, जो बच्चा है वो कब क्या कैसे करता है, ये हम किसके अंदर देखते हैं? तो व्यवहारात्मक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। प्रश्न 3। मनोविज्ञान की प्रकृति मानी जाती है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी रासायनिक। तो जो मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वो होती है वैज्ञानिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि व्यवहारवाद का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना, व्यवहारवाद का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है ना, मनोविज्ञान कहलाता है। प्रश्न 4। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो छोटे छोटे वाक्य बच्चे कब बोलते हैं और 3 पहियों वाली साइकिल कब चलाते हैं? तो जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो 2 पहियों की साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है ना, किशोरावस्था में तो बाइक चलाने लग जाता है, प्रौढ़ावस्था में तो फिर कार चलाने लग जाता है ना। तो छोटे छोटे वाक्य बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना बच्चा कब किस अवस्था में करता है? तो शैशवावस्था में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 5। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी मां, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। तो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है प्रकाश की ओर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 6। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित या ऑप्शन डी सक्रिय। तो जो बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, है ना, क्योंकि उत्तेजित वो पहले से होते हैं, सक्रिय पहले से होते हैं, और जिज्ञासाओं का दमन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 7। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रुचियां, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो जब बालक किशोरावस्था में होता है, ठीक है, तो उसमें
रुचियों का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, आवश्यकताओं का भी प्रभाव पड़ता है, अभिवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें नहीं पड़ता है पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असुरक्षा। क्योंकि जब बालक किशोरावस्था में होता है तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि वो सबसे ताकतवर है ना, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे टाइप के बालक सोचता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। चरित्र निर्माण, ठीक है, चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था। ऑप्शन ए, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन सी, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या ऑप्शन डी, स्वकेंद्रित अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था संबंधित होती है ना। आधारहीन नहीं होगा, है ना। परंपराओं को धारण करना ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्वकेंद्रित अवस्था किशोरावस्था नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 9, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी पावलोव। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न 10, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन बी, संवेगात्मक विकास। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि की बात की गई है ना, वृद्धि की बात की गई है, तो इसमें नैतिक विकास से कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक विकास तो मानसिक तौर पर हो जाएगा, है ना, बौद्धिक रूप से इसमें संज्ञान है, क्योंकि संवेगात्मक विकास में तो संवेग आ जाएंगे। लेकिन इसमें आकार में वृद्धि बोला गया है, इसलिए शारीरिक और गत्यात्मक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 11, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। ये आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन ये तो पूछता ही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, तो इसको ध्यान देंगे। तो बालक का जो विकास होता है वो केवल वंशानुक्रम या फिर केवल वातावरण नहीं होता। ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया इसका सही उत्तर है। प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 12, मानसिक विकास का संबंध नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी स्मृति का विकास, ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। तो इसमें मानसिक विकास बोला गया है ना, मानसिक विकास बोला गया है, तो मानसिक विकास में तो तर्क आएगा ही, है ना, मानसिक विकास में स्मृति भी आएगा और मानसिक विकास में अवबोध की क्षमता भी होती है। तो मानसिक विकास से संबंध नहीं है पूछा गया है, तो इसमें शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 13, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था, है ना। तो शैशवावस्था में थोड़ा बहुत क्रोध आता है बच्चों को, है ना, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तनाव ऐसी कोई बात नहीं होती। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में भी वही होता है, किशोरावस्था और वृद्धावस्था ये दोनों में से एक ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तनाव, तूफान, है ना, की अवस्था हम कहते हैं, क्रोध की अवस्था कहते हैं। और जीवन का सबसे संघर्ष काल भी किसे कहेंगे? किशोरावस्था को भी कहते हैं। प्रश्न 14, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए वजन बढ़ने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो सबसे प्रमुख समस्या पूछा गया है यहाँ पर, है ना। वैसे तो सभी होंगे किसी ना किसी तौर पर, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या पूछा गया है तो वजन बढ़ने की नहीं होगा, शिक्षा की भी नहीं, और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की भी नहीं। सबसे प्रमुख समस्या है किशोरावस्था की समायोजन की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 15, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अधिगम यानी कि सीखना, एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। प्रश्न 16, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी वॉटसन ने, ऑप्शन सी विलियम जेम्स ने, या ऑप्शन डी पोम्पोलॉजी ने। है ना। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, उससे मन का विज्ञान किसने कहा है, ये देखने से पहले हम देखते हैं कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कहा है। तो अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, ठीक है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान कहा है। और जो विलियम जेम्स है ना, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, ठीक है। यह आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देंगे। प्रश्न 17, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो कौन कौन सी अवस्था होती है? तो संवेदीगामक अवस्था, है ना, संवेदीगामक, और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। प्रश्न 8, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन करके, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी पढ़कर, ऑप्शन डी खुद करके। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रभावकारी तरीके से कोई भी हुनर को कैसे सीख सकेगा? तो अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, इन तीनों के माध्यम से तो सीख सकता है, लेकिन वो खुद से करके, स्वयं करके, है ना, ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 19, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा वो परिवार का वातावरण प्रभावित करेगा ही, परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करेगी, और आर्थिक रूप से तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वह मानसिक रूप से, है ना। लेकिन धार्मिक वातावरण ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। आप धर्म में लीन है, आप भक्ति भावना में है, तो ये मानसिक रूप से आपको प्रभावित नहीं करेगा, है ना। हमेशा पॉजिटिव ही
पॉजिटिव ही रहेंगे आप, नेगेटिव इसका रूप नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता। प्रश्न 20, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन ए बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी बालक की वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें हम इन तीनों का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि बालक की विशेष योग्यताओं का, वंशानुक्रम और वातावरण का, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रत्येक बालक की, है ना, इन तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।